हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे हमारा प्रोनाउन चैप्टर उसी बिल्कुल बेसिक से। तो आज हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कल की क्लासेस में, जो हमने जिरंड के बारे में जाना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में जाना। तो उन्हीं के बेसिस पर मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। इनके अंदर सबसे पहले हम उन्हीं को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। आई डू नॉट लाइक, क्या दिखा, आई डू नॉट लाइक स्टडिंग एट नाइट। देखो क्या बनेगा, आई कर रहा है ये काम तो सब्जेक्ट, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। आई डू नॉट लाइक, लाइक वट, ये आइडेंटिफाई कर रहा है लाइक को, लाइक हमारे पास मेन वर्ब। आई डू नॉट लाइक वट, वर्ब से वटर वूम का रिप्लाई मैंने क्या बताया था, ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट लाइक स्टडिंग, मेरे को पसंद नहीं है क्या, स्टडी करना एट नाइट। एट हमारे पास प्रीपोजन, प्रीपोजन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सी किल्ड द स्लीपिंग चाइल्ड, उसने मार दिया उसे सोते हुए बच्चे को। सी सब्जेक्ट, सी किल्ड किल्ड करने का मेन वर्ब, सी किल्ड वट और वूम। मैंने कहा था वर्ब से क्या, एक तो रिप्लाई वट का या फिर डब्ल्यू एच वूम, इसका रिप्लाई क्या, वाटर वूम ऑब्जेक्ट बनेगा। तो शी किल्ड द चाइल्ड, चाइल्ड हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। स्लीपिंग चाइल्ड कैसा, रोता हुआ बच्चा, सोता हुआ बच्चा, भागता हुआ बच्चा, कैसे विशेषता बता रहा है, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी इसमें क्या है, स्लीपिंग एक वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या रहेगा, वर्ब में आईएनजी लगा हो तो हम इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, और यहाँ पर ये स्टडी क्या है, स्टडी करना है, स्टडी एक वर्ब है, वर्ब में क्या लगा हुआ है, वर्ब में आईएनजी, ये हमारे पास क्या रहेगा, जीरंड, जो कि क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट जो कि नाउन है, नाउन ही जीरंड, ये यहाँ पर ये बन रहा है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, दे हाइड द स्टोलन मनी अंडर ए मैट्रेस। देखो उन्होंने हाइड कर दी जो चुराई हुई पैसे को, कहाँ पर, किसी गद्दे या तकिए के नीचे, जैसे मैट्रेस कोई भी गद्दे वगैरह के नीचे। दे सब्जेक्ट, हाइड करना क्रिया और ये मेन वर्ब, दे हाइड वट, मैंने कहा था वर्ब से रिप्लाई लीजिए वटर वूम का, और एडवर्ब का भी हमें रिप्लाई चाहिए तो वो भी हम वर्ब से ही लेते हैं। दे हाइड द मनी, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। स्टोलन मनी कैसी मनी, चुराई हुई मनी, हमने ये क्या पढ़ा, V3। V3 यहाँ पर क्या, एडजेक्टिव, जो कि क्या एक मनी नाउन के लिए लिखा हुआ, V3 एडजेक्टिव बने तब क्या बोलते हैं हम इसको, पास्ट पार्टिसिपल। ऊपर वाला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, अंडर हमारे पास प्रीपोजन, प्रीपोजन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजनल ऑब्जेक्ट जो कि अंडर के लिए काम कर रहा है। तो ये हमने कल की क्लासेस के बेसिस के ऊपर 2-3 एग्जाम्पल देखे। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट आज की क्लास से शुरुआत करते हैं। क्या देखो, एक ये मैंने क्या लिखा, टू, टू के बाद कभी भी लिखा जाता है ना, टू प्रीपोजिशन होती है, लेकिन टू के बाद कभी वर्ब का बेस फॉर्म, टू के बाद हमेशा अगर वर्ब आई है ना तो वो वर्ब का बेस फॉर्म में ही लिखी जाएगी। टू के बाद हमेशा वर्ब लिखी जाएगी ना तो वर्ब का बेस फॉर्म लिखी जाएगी। जैसे मैं लिखूं गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, ये मैंने जितनी वर्ब लिखी ना ये सभी गो से बनी है। इसको बोलते हैं हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसको क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोला जाता है इसको, क्योंकि ये इससे बनी है, वेंट इससे बना है, गो इससे बना है, गो वेंट गोन, यहाँ पर गोन होगा, गो वेंट गोन, गोइंग, गोज, जितनी भी ये वर्ब में गो से बनी है तो ये इसको बोलते हैं वर्ब का बेस फॉर्म। तो इसके बाद मैं जब भी लिखूंगा ना तो टू गो ऐसे लिखूंगा, ना कि ये हमारा राइट होगा, ना कि इसको टू गोज लिख दूंगा कुछ भी, ये हमारे पास गलत होगा। तो ये जो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है ना, ये बेसिकली 3 चीजें बन सकता है। एक तो नाउन बन सकता है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था वर्ब में आईएनजी वगैरह के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन रहे थे, एडजेक्टिव भी बन रहे थे, तो इसी प्रकार से टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या क्या बन सकता है, एक तो नाउन बन सकता है। हमें बहुत सारे डाउट होते हैं भाई टू के बाद ये कैसा क्या लिखा हुआ, प्रीपोजिशन कैसे आ रही है, तो ये जो स्टार मार्क करने वाली बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमें यही पता हो ना यह चीज क्या बन रही है, ये आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे किस लिए यूज हो रही है, तो वहां पर एरर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, नाउन है, नाउन भी बन सकता है, एडजेक्टिव भी बन सकता है,
एडजेक्टिव हम यूज इसका पढ़ेंगे प्रीपोजिशन चैप्टर में। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे ना तब एडजेक्टिव का यूज वहां पर होगा, वहां पर बहुत सारे एग्जांपल होंगे, हम वहां पर देखेंगे इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज। और क्या, एडवर्ब, एडवर्ब भी बन सकता है। तो इसको हम देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे क्या कुछ है, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू स्लीप, सोना, ऑन द फ्लोर, मैं चाहता हूँ फ्लोर के ऊपर सोना। आई हमारे पास सब्जेक्ट, वॉन्ट चाहने मेन वर्ब। आई वॉन्ट मैंने कहा, वर्ब से रिप्लाई लीजिए वटर वूम। आई वॉन्ट स्लीप, टू स्लीप, मैं चाहता हूँ सोना, टू स्लीप। ये एक तो मैं इसको क्या पढ़ दूं, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। ये इसकी सेंस बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर प्रीपोजिशन, स्लीप तो एक वर्ब है, तो ये हमारे पास रहेगा टू, और टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लिखा हुआ है, तो ये सेंस बनेगी। और ये हमारे पास क्या बताया मैंने, आई वॉन्ट वट, तो ये हमारे पास बनेगा ऑब्जेक्ट, रिप्लाई दे रहा ऑब्जेक्ट बन रहा है ये टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ना कि ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑन द फ्लोर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर क्या है, ही वांटेड टू गो टू दिल्ली, वह चाहता है जाना दिल्ली। ही वांटेड, ही हमारे पास क्या रहेगा, सब्जेक्ट। ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली, वह चाहता है, ही डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, क्या भाई वो जाना चाहता है, टू दिल्ली, दिल्ली जाता है, और डिसाइड, ये हमारे पास डिसाइड भाई क्रिया, और ये भाई डिसाइड क्या किया, मैंने कहा वर्ब से वटर वूम का रिप्लाई लीजिए। ही डिसाइडेड, अगर मैं देखूं, ही डिसाइडेड दिल्ली, ये तो कोई सेंस ही नहीं मेरे, ही डिसाइडेड दिल्ली, क्या डिसाइड दिल्ली। टू गो, ये हमारे पास रहेगा, एक तो मैं इसको पढ़ लूं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, गो तो हमारे पास वर्ब है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर गलत है। यहाँ पर ये तो है हमारे पास टू, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, तो ये हमारे पास ही डिसाइडेड व्हाट, मैंने कहा रिप्लाई क्या लेना है, वर्ब से वाटर वूम का। ही डिसाइडेड व्हाट, टू गो जाना, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। he decided to go to दिल्ली, टू हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर दिल्ली कोई वर्ब थोड़ी ना है, तो ये हमारे पास टू, यहाँ पर ये डेस्टिनेटिव बनता है, तो टू, टू के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, करण ट्राइड टू जंप ओवर द वॉल, करण ने ट्राइड किया था, ट्राइड व्हाट, देखो करण हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास मेन वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब, करंट राइड वाटर वूम का रिप्लाई, ये क्या है, टू, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, ट्राइड वट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो ये कंप्लीट हमारे पास बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। करंट राइड टू जंप ओवर द वॉल, किसके भाई ऊपर से चला जाए, वॉल के ऊपर से, ओवर हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो ये हमने आइडेंटिफाई किया इन चीजों को। यहाँ पर हमने पीछे वाले सेंटेंसेस में क्या देखा, देखो हमारे पास टू वर्ब का बेस फॉर्म क्या, ऑब्जेक्ट बन रहा था बेसिकली सभी इनमें, तो क्या टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म कभी सब्जेक्ट भी बन सकता है क्या, तो ये बिल्कुल सही है। बल्कि यहाँ पर देखो, टू सिंग इज इजी, इज देखो यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, इज के बाद क्या होती है, वर्ब में आईएनजी लगा होता है, वो तो यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। तो ये हमारे पास ये कब लिखा जाता है, जब कोई एक्शन हो रहा हो, यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा है, यहाँ पर तो कोई बात बताई जा रही है, तो ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद इजी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इजी क्या है, एडजेक्टिव है बस। टू सिंग, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, गाना आसान है, मतलब टू, ये हमारे पास टू सिंग सब्जेक्ट बन रहा है। तो जो बेस, जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं ना, वैसे ठीक है ये, लेकिन इसको ना ग्रामर में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म ना कभी भी सब्जेक्ट बनाना प्रेफर नहीं किया जाता कभी भी इतना ज्यादा। वैसे ये बिल्कुल राइट है, गलत नहीं है, लेकिन ग्रामर के अंदर प्रेफर नहीं किया जाता। तो इसको लिखने का सही तरीका, इसको हम लिखेंगे किसके साथ, इट के साथ। इट क्या होता है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं इट के बारे में बस आपको बताना चाहता हूँ, इट एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या होगा, इज हमारे पास फिर से लिंकिंग वर्ब, इसके बाद इट इज इजी टू सिंग, भाई गाना बहुत ही आसान है। ये टू सिंग हमारे पास क्या रहेगा, इट इज इजी टू, ये हमारे पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर क्या, नाउन बन रहा है, हमने अभी बताया नाउन तो बन ही सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। और इजी कैसा है, ये हमारे पास किसको डिफाइन कर रहा है, नाउन को, नाउन को, यहाँ पर ये क्या बनेगा, एडजेक्टिव। तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म
सब्जेक्ट भी बन सकता है, लेकिन ग्रामर में उसको प्रेफर नहीं किया जाता इतना ज्यादा। तो इसको बिल्कुल राइट, हम इसको यहाँ पर मैं 2 टिक लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए 1 टिक लगा रहा हूँ। ये राइट ऊपर वाला भी है नीचे वाला भी, लेकिन प्रेफर इसको ज्यादा किया जाता है ना कि ऊपर वाले को। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। रिलेटिव हमारे जैसे हम बोलते हैं जैसे सगे संबंधी रिलेटिव्स हमारे, तो उसी प्रकार से हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का 2 काम करते हैं। जैसे हमने कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है ना, वहां पर यूज किया है, तो वो 2 काम करेंगे बेसिकली। 2 कौन कौन से काम करेंगे? एक तो वो प्रोनाउन बनेंगे उसी टाइम के ऊपर, अगर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रखा है ना, तो वहां पर वो प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एक कंजंक्शन, ये दोनों बातें कंपलसरी होगी अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है तो। जैसे हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम के बारे में। तो ये हमारे पास क्या होगा? हु और हुम के बारे में। देखो हु का हम यूज कब करेंगे? वो इज सब्जेक्टिव केस। जब भी हमें कभी सब्जेक्टिव केस की यूज जरूरत पड़ेगी ना, तो हम यूज करेंगे हु का। और होम का कभी यूज करेंगे? जब हमें कभी सब्जेक्टिव केस की नीड होगी, वहां पर यूज करेंगे हम होम का। तो उसी के बेसिस के ऊपर देखो मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। ये देखो, दे रिवार्डेड द मैन हु और होम सेव्ड द चाइल्ड। देखो, दे हमारे पास सब्जेक्ट, रिवार्डेड रिवार्ड करने का काम हो रहा है, रिवार्डेड, दे रिवार्डेड मेन वर्ब। देखो, वाटर वूम, दे रिवार्डेड द मैन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। और इसके बाद हु या वूम सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया था, हमने उसे रिवाइड, उस मैन, उन्होंने उस आदमी को सम्मानित किया जिसने बच्चे को बचाया था। देखो, सेव्ड मेन वर्ब, सेव्ड वाटर वूम का रिप्लाई चाइल्ड, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ये इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? देखो, मैन, भाई मैन के बारे में दे रहा है जिसने बच्चे को बचाया था। तो यहाँ पर हमें सेव्ड वर्ब क्या चाहिए? भाई इसको मैन के बारे में ही दे रहा है यहाँ पर। इस सेव्ड का हमें क्या चाहिए? देखो, ऑब्जेक्ट तो लिख दिया मैंने, इस सेव का मेरे को सब्जेक्ट भी तो चाहिए। तो मैंने क्या बताया? सेव्ड का सब्जेक्ट क्या? ये तो हमने ऑब्जेक्टिव केस पढ़ा। जब भी हमें ऑब्जेक्टिव, ये हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्टिव केस में यूज। तो यहाँ पर राइट होगा हूम, ना कि होम। तो यहाँ पर राइट होगा हु, यहाँ पर हु। देखो, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया था। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट है। अब क्या आता है यहाँ पर? एक डाउट निकल के आता है। वो डाउट क्या होगा? भाई मैन हमारे पास क्या है? नाउन, और हु भी नाउन, मतलब प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन साथ कैसे आ सकते हैं? ये डाउट का आपका रिप्लाई हम नेक्स्ट जो स्लाइड पढ़ेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये आपके डाउट आना बहुत ही लाजमी है। देखो, हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे रजत फाउंड द बॉय whom या who you are searching। रजत हमारे पास सब्जेक्ट, फाउंड करने का कार्य मेन वर्ब, फाउंड वाटर whom, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। who और whom you are searching, you हमारे पास सब्जेक्ट, are हेल्पिंग वर्ब, सर्चिंग करने का कार्य हो रहा है, ये हमारे पास मेन वर्ब। यहाँ पर हमें देखो सब्जेक्ट मिल चुका है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर सर्चिंग किसे, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर whom सही होगा, ना कि who। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है। दे, अच्छा, वी नीड एन एम्प्लॉय, हमें एक जो एम्प्लॉय की नीड है, जो हु ही कैन गो टू, जिस उसे जाना पड़ेगा दिल्ली फॉर, हम जो वर्क काम के लिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट। वी नीड, हमें जरूरत है क्या? मेन वर्ब, वी नीड वाटर वूम का रिप्लाई, एम्प्लॉय की जरूरत है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। वो हमने क्या पढ़ा? रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। ही, देखो अभी तक जो पढ़ाते हैं ना बुकों में बहुत सारी, उसमें क्या पढ़ाते हैं? यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका, तो हमें क्या नीड है? ऑब्जेक्ट की। जो बुकों में पढ़ाया जाता है अभी तक बहुत सारी बुकों में, वो डायरेक्ट क्या बताते हैं क्लासेज में? यहाँ पर सब्जेक्ट आ चुका, तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऊपर वाले में ऑब्जेक्ट आ चुका, तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज कर देंगे। अगर मैं यहाँ पर बताऊं आप सभी को, तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट कैन हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग और मेन वर्ब, टू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, फोर हमारे पास फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला फिर से प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट आ चुका, उसके बेसिस पर क्या यहाँ पर वो, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत है, यहाँ पर वो ही ठीक होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा वो। जो बहुत सारी बुकों में डायरेक्ट करा दिया जाता है ना, सब्जेक्ट सब्जेक्ट आ गया है तो सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही का यूज होगा।
तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताएंगे कैसे क्या कुछ है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिवल क्लोज क्या होते हैं। ये बेसिकली हमें ऐसे ही दिखने में बहुत भारी भारी वर्ड लग रहे हैं, एडजेक्टिवल, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडजेक्टिवल क्लोज क्या कुछ है, लेकिन आप खुद आइडेंटिफाई कर दो कि इन चीजों को भी कौन सा क्या मानना है। तो इनको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। देखो ये हमारे पास बेसिकली मैं आपको एडजेक्टिव बताना चाहूंगा नॉर्मल, ये तो कोई एक सिंगल वर्ड होगा, यहाँ पर कोई सिंगल वर्ड, कोई एक ही वर्ड एडजेक्टिव बन रहा हो। यहाँ पर दो या फिर तीन वर्ड्स अगर बेसिकली एक साथ यूज करें जा रहे हैं ना एडजेक्टिव की तरह, तो वो कहलाएंगे एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर पूरा का पूरा क्लोज, क्लोज के हमने बारे में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट और उसके अंदर क्या मेन वर्ब, अगर ये पूरा पूरा एडजेक्टिव की तरह काम करने लगे तो एडजेक्टिवल क्लोज, और दो या तीन वर्ड एक साथ काम करने लगे एडजेक्टिव की तरह तो वो हमारे पास एडजेक्टिवल फ्रेज। अगर नॉर्मल कोई एक वर्ड काम करे उसको कहलाते हैं हम नॉर्मल एडजेक्टिव। ये हमने पढ़ा ही है, तो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पर। देखो जैसे राज बाउट, खरीदा, क्या खरीदा, सब्जेक्ट, बाउट मेन वर्ब, राज वट, वटर वूम का रिबला, हाउस खरीदा ऑब्जेक्ट, बिग हाउस, छोटा हाउस, कैसा हाउस, मोटा हाउस, ये हमारे पास नॉर्मल क्या एक वर्ड, ये होता है नॉर्मल एडजेक्टिव। फिर मैं इसी के अंदर नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, सब्जेक्ट, मेट करने का कार्य है, वाटर बूम का रिबला, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, फ्रॉम इंडिया प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाना प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से था, ये इसकी विशेषता ना। अभी मैं एक आदमी से मिला, वो आदमी कौन था, इंडिया से था, फ्रॉम इंडिया, तो ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज बोल लेंगे हम इसे। यहाँ पर देखो दो वर्ड मिलके क्या बना रहे हैं, मैंने क्या बताया, दो या तीन वर्ड मिलके क्या बनाएंगे, एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हम इसको बोलते हैं, ये मैन के बारे में विशेषता बता रहा है, मैं एक आदमी से मिला जो इंडिया से था, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान, कहाँ से था, तो इसकी विशेषता बता रहे हैं, तो इस कंप्लीट को बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। ऊपर वाले में एक सिंगल वर्ड था। एक यहाँ पर डाउट एक और आना चाहिए आप सभी का, भाई यहाँ पर तो एडजेक्टिव पहले लिखा हुआ है, बेसिकली पहले ही नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आता है कोई एडजेक्टिव, यहाँ पर बाद में क्यों लिखा, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। नॉर्मल एडजेक्टिव तो नॉर्मली क्या जनरली क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन से पहले लिखे जाते हैं, लेकिन ये है एडजेक्टिवल फ्रेज। इसी प्रकार से एडजेक्टिवल क्लोज, वो नॉर्मल एडजेक्टिव नहीं रहा, वो क्लोज या फिर फ्रेज बन चुका है, तो हम उसको बाद में ही लिखना प्रेफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंस। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे रिवार्डेड द मैन हु सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया, सब्जेक्ट, रिवार्डेड मेन वर्ब, ये हमारे पास वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। देखो हु सेव्ड द चाइल्ड, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट किसे, वाटर बूम का रिप्लाई हु, हमें इसका क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो हमारे पास होगा सब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, भाई दे रिवार्डेड, उन्होंने सम्मानित किया उस मैन को जिसने बच्चे को बचाया था। भाई ये बचाने का कार्य किसने किया, इस मैन ने ही तो किया है, उसी को सम्मानित किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये मैन ने बचाने का कार्य किया, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या है, क्लोज ही तो है। तो हम इसको बोलते हैं जिसके अंदर क्या होता है, मेन वर्ब हो और क्या अंदर सब्जेक्ट हो, वो क्या बनता है हमारे पास, क्लोज। तो इसको बोलते हैं हम एडजेक्टिवल क्लोज। कंप्लीट को बोलेंगे एडजेक्टिवल क्लोज, जो कि किसके लिए काम कर रहा है, मैन के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमने तीनों को आइडेंटिफाई कर दिया। देखो और भी एग्जांपल मैंने इसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे दे रिवार्डेड द मैन, दे रिवार्डेड नहीं सॉरी, दे अरेस्ट द मैन, दे अरेस्टेड द मैन इन द ब्लू शर्ट, जो ब्लू शर्ट मैन है उसे अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने का कार्य और ये हमारे पास सब्जेक्ट, मेन वर्ब, मैंने कहा वाटर बूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, इन द ब्लू शर्ट प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद लिखे जाने प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, ब्लू शर्ट कैसी शर्ट, ये विशेषता बता रहा है उसकी, ये हमारे पास एडजेक्टिव। लेकिन उन्होंने अरेस्ट कर लिया कौन से मैन को, इन द ब्लू शर्ट, जो मैन क्या है ब्लू शर्ट में है, ये उसकी विशेषता बता रहे हैं मैन के बारे में, ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। दो तीन वर्ड काम करे किसी नाउन के लिए तो वो कहलाते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी पनिश्ड द बॉय, वी पनिश्ड द बॉय हु स्टोल योर वॉलेट, ये हमारे पास सब्जेक्ट, पनिश्ड मेन वर्ब, बटर मूम का रिप्लाई ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, वो स्टोल योर वॉलेट वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, स्टोल और वैसे क्या है सब्जेक्ट, स्टोल का हमें क्या चाहिए,
सब्जेक्ट, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट। मेन वर्ब स्टोल वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट। यूवर वॉलेट, तुम्हारा वॉलेट, किसका वॉलेट, विशेषता, ये हमारे पास एडजेक्टिव। तो ये क्या देखो, वी पनिश द बॉय, हमने उसे बॉय को पनिश किया जिसने तुम्हारा वॉलेट चुराया था। ये पूरी बात किसके लिए लिखी हुई है भाई, जिसने वॉलेट चलाया था, इस बॉय के बारे में लिखी हुई है। तो और इसके अंदर ये क्या पूरा पूरा क्लोज, तो यहाँ पर बोलते हैं हम एडजेक्टिवल क्लोज, इस कंप्लीट को बोला जाएगा एडजेक्टिवल क्लोज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, द लेडी इन रेड साड़ी, जो रेड साड़ी के अंदर है साड़ी, हिंदी में तो उसको साड़ी बोलते हैं बहुत, लेकिन सारी रियल सेंस उसकी यही होती है साड़ी। तो द लेडी हमारे पास सब्जेक्ट, इन प्रीपोशन है, प्रीपोशन के बाद लिखे जाना है प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, रेड साड़ी, ब्लू साड़ी, कैसी साड़ी, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। ये देखो पूरी पूरी बात किसके लिए लिखी हुई है, लेडी के लिए। किसकी विशेषता बता रहा है, जो लेडी है ना रेड साड़ी के अंदर, वो है इज हमारी पास, इज के बाद यहाँ पर कोई एक्शन तो और नहीं रहा, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, माई, अवर, किसकी, ये हमारे पास एडजेक्टिवल, और लिंकिंग वर्ब के बाद ये हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट। मदर इन लॉ, इज माई मदर इन लॉ, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो ये मैंने बॉक्स बनाया ये हमारे पास क्या रहेगा, दो तीन वर्ड काम करे तो एडजेक्टिवल, क्या बोलेंगे हम इसको, फ्रेज, ये कहलाता है एडजेक्टिवल फ्रेज। वो वैसे ही नाम से ही डर लगता है भी क्या कुछ है ये एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल क्लोज, लेकिन बहुत ही आसान होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आइडेंटिफाई करते हैं, द गर्ल वो इज वेटिंग आउटसाइड इज माई कजन, फिर से हम इसको जल्दी से आइडेंटिफाई करें, ये हमारे पास सब्जेक्ट, वो हमारे पास हमने क्या पढ़ा, वो इज वेटिंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट कैसे एक साथ आएंगे, इसका भी रिप्लाई हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे देंगे। वो ये बेसिकली यहीं पर दे देता हूँ मैं इसका रिप्लाई। ये देखो गर्ल भी सब्जेक्ट है और ये वो भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो है ना वेटिंग का सब्जेक्ट है, वो इज वेटिंग, और ये अकेला यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। मैंने क्या बताया था, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। रिलेटिव प्रोनाउन के दो काम बताए थे, एक तो वो क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे, जो कि प्रोनाउन बन रहा है वेटिंग के लिए प्रोनाउन, जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, और एक क्या, एक तो रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे, एक क्या हमारे पास कंजक्शन, यहाँ पर ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इसीलिए एक दो एक साथ लिखे गए हैं। यहाँ पर ये इसको प्रो कंजक्शन भी बोलते हैं, प्रो कंजक्शन। तो यहाँ पर ये वो क्यों आया है यहाँ पर एक साथ, जैसे गर्ल भी सब्जेक्ट और उसके बाद भी वो भी मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पर ये नॉर्मल वाला प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पर ये है प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होने के कारण यहाँ पर ये आया है। अगर नॉर्मल होता ना तो हम दो चीजों को एक साथ प्रेफर ही नहीं करते हैं भाई, दो सब्जेक्ट एक एक साथ या फिर दो नाउन एक साथ लिखे ही नहीं जाते, नाउन या प्रोनाउन। तो लेकिन यहाँ पर ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि रिलेट कर रहा है कंजक्शन के कारण, और यहाँ पर ये प्रोनाउन भी है इस वर्ब के लिए, जो वो इज वेटिंग आउटसाइड, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, इज वेटिंग मेन वर्ब, आउटसाइड कहाँ पर प्लेस को दिखा रहा है, ये हमारे पास रहेगा एडवर्ब। ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है, एक क्लोज लिखा हुआ है, तो इस किसके लिए लिखा हुआ है, गर्ल के लिए, ये हमारे पास क्या होगा, एडजेक्टिवल क्लोज, इसको बोलेंगे एडजेक्टिवल क्लोज। इज हमारे पास फिर से लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पर ये लिखा है एडजेक्टिव, ये कजन हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब के बाद आता ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, दे रिवार्डेड द मैन, ये फिर से वही एग्जांपल, ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये हमारे पास मेन वर्ब, सब्जेक्ट वाटर वूम का रिप्लाई मैन को, ये हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट। वो और वूम सेव्ड द चाइल्ड, सेव्ड मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई चाइल्ड को, देखो ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या सेव्ड वर्ब को क्या मैंने ऊपर वाले में क्या बताया, यहाँ पर ये वेटिंग वर्ब का क्या है सब्जेक्ट। इसी प्रकार के सेव्ड वर्ब का देखो बचाया किसी के चाइल्ड को, लेकिन किसने बचाया इसको, मेरे को यहाँ पर चाहिए सब्जेक्टिव केस, जो कि इसको बचाने वाला, ये तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए यहाँ पर ये कट होगा और यहाँ पर से वो, और ये एक साथ कैसे आ गए, मैन के बारे में ही लिखा हुआ है, इस कंप्लीट को बोलेंगे हम क्या, एडजेक्टिवल क्लोज, एडजेक्टिवल क्लोज। जैसे रजत फाउंड द बॉय हु और whom यू आर सर्चिंग, रजत सब्जेक्ट, फाउंड मेन वर्ब, वाटर वूम का रिप्लाई बॉय को, हु और whom यू आर सर्चिंग, यू वर सर्चिंग, ये हमारे पास सब्जेक्ट, यू वर सर्चिंग, ये हमारे पास मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मेन वर्ब, सब्जेक्ट आ चुका। इसके बाद वी आर सर्चिंग, देखो यहाँ पर मैं बताऊं तो सर्चिंग, यहाँ पर क्या आएगा, सर्चिंग वर्ब का देखो सर्च करने का कार्य कौन कर रहा है, यू,
और किसको सर्च कर रहा है, बॉय को। इसका हमें क्या ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, तो यहाँ पर रहेगा करेक्ट हूम, यहाँ पर ये हु कटेगा। तो ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी बात ये यहाँ पर क्या बनेगी, एडजेक्टिवल क्लोज जो कि लिखी गई है बॉय के ऊपर, बॉय के बारे में, ये कहलाएगा एडजेक्टिवल क्लोज। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे किसके बारे में, अभी हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिवल क्लोज और एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में। इसी के साथ हम पढ़ लेते हैं हमारा एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लोज। ये क्या होता है, जैसे इन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सी विल कॉल मी, वो मुझे कॉल करेगी एट 2 PM 2 बजे। सी सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, सी विल कॉल मी ये हमारे पास मेन वर्ब, कॉल मी वटर वूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट, एट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाला प्रीपोजिशन।